बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइस किचन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी बेशुमार नेमतें रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन फ्राइड राइस की एक बहुत ही ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी। मेरी रेसिपी आप ज़रूर फॉलो करें, तभी आपको उसका टेस्ट पता चलेगा। और इस रेसिपी को आप एंड तक देखिए। मैंने इस रेसिपी में आपको सॉस बनाने की भी तरकीब बताई है, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में इन राइस के साथ सर्व किया जाता है। पानी मैंने लिया है तकरीबन 5 गिलास। इसमें 4 टेबलस्पून पिंक सॉल्ट डाला है, आप अपने सॉल्ट के टेस्ट के हिसाब से डालिए। 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका डाला है। सिरका डालने से ये फ़ायदा होगा कि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब भी आपने फ़्राइड राइस बनाने हैं उससे 2 घंटा पहले कम से कम आप ये राइस बॉईल करके रखें तो बहुत ही परफेक्ट राइस बनेंगे। ये एक टिप है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में की जाती है। राइस ये आपने फुल बॉईल करके रखना है, यानी कि 100% कुक करके रख देंगे इसे एक तरफ। वेजिस देख लें, गाजर ली है मैंने 1 कप, शिमला मिर्च ली है 1 कप, और ये बंद गोभी भी ली है 1 कप। हरे पत्तों की प्याज 2 ली थी, इसका वाइट पार्ट कट कर लिया है, ग्रीन पार्ट अलग रखा है, वो लास्ट में हम डालेंगे। जूलियन कट में काट लिया है मैंने। और चिकन को क्यूब्स में कट किया है, ये 300 ग्राम ली है बोनलेस। अब इसके स्पाइसेस देख लीजिए। मस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गार्लिक चॉप्ड है 1 टेबलस्पून, वाइट विनेगर लिया है 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून और चिली सॉस 2 टेबलस्पून। अंडे मैंने लिए हैं 2, इन्हें नमक डाल के ऑमलेट बना के कट करके रख लेंगे क्यूब्स में। हाफ़ कप मैंने ये ऑयल लिया है। सबसे पहले इसमें हम चॉप्ड गार्लिक डाल देंगे। आपने गार्लिक को ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना इसका अरोमा और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपने बस चंद सेकंड ही इसे इस तरीके से वाइट ही रहना चाहिए, सौते करना है। उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन शामिल करके आपने इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, जितनी देर में चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब इसके अंदर हम गाजर शामिल करेंगे। इस तरीके से जब वाइट कलर हो जाएगा चिकन का, चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है। गाजर हार्ड है तमाम वेजिस में, इसलिए इसे हम पहले डाल रहे हैं ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। गाजर डाल के हम इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। गाजर भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। इसका हम ढक्कन लगा देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, आपने इतना ही गलाना है, ज़्यादा कुक नहीं करते हैं चाइनीज़ में। गाजर सॉफ्ट हो चुकी है। इस वक्त हम इसकी सीजनिंग ऐड कर रहे हैं, यानी कि नमक डाला है मैंने अभी, ब्लैक पेपर और ये मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून लिया था। ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, तमाम सीजनिंग इसमें ऐड करने के बाद आपने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद मैं सारी इसमें वेजिस शामिल कर रही हूँ। बाकी की सारी वेजिस शामिल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसका ढक्कन लगाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे। राइस फुल बॉयल हैं, फुल कुक हैं, इन्हें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मिक्स करना है। हमने अंडे जो कट करके रखे थे फ्राई करके, अब वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ये ग्रीन अनियन, 2 ग्रीन अनियंस मैंने ली थी, वाइट पार्ट में पहले डाल चुकी हूँ, अब उसका ग्रीन पार्ट डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे। अगर आप स्टार्ट में ही डाल देंगे तो इसका कलर और इसका अरोमा दोनों ख़राब हो जाएगा। इस वक्त पर डालेंगे तो इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा और इसका कलर भी ठीक रहेगा। इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद सिर्फ आपने इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर ढक्कन लगा के दम की आंच पर छोड़ना है। और ये हमारे मज़ेदार चिकन फ्राइड राइस रेडी हैं। अब सॉस की तैयारी करेंगे जो इन राइस के साथ सर्व किया जाता है। ये चिकन यखनी ली है मैंने, 1.5 कप है ये। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप चिकन की स्टॉक क्यूब है उसको 1.5 कप पानी में बॉईल कर लें। मिल्क लिया है हाफ़ कप, फ्रेश मिल्क है। 2 टेबलस्पून मैदा लिया है। और ये चिली सॉस है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सिरका, और 1 टीस्पून वाइट पेपर, इसे दखनी मिर्च भी कहते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है आपने।
इसके अंदर मैदा शामिल करके आपने बहुत ही धीमी आंच पर मुस्तकिल स्पून इसमें चलाना है ताकि कहीं से जल ना जाए। और जब तक आपने इसे भूनना है जब तक इसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे और इसका कलर लाइट पिंक हो जाए। मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे इसे भूनने में। 7 से 8 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया था। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर मिल्क शामिल करना है। मिल्क शामिल करते जाएंगे और स्पून चलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स या गुठली वगैरह ना बने। ये सॉस बनाना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप मुस्तकिल स्पून चलाते जाएं और आंच का ध्यान रखें। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने मिल्क शामिल करना है। मैदा तो हम पहले ही भून चुके हैं, उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारा दूध इसमें शामिल करा है। दूध जब मिक्स हो गया है, देखें कोई लम्स आपको नज़र नहीं आ रहा है, उस वक्त आपने इसके अंदर यखनी शामिल करनी है। मेरी यखनी में ऑलरेडी सॉल्ट है इसलिए मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं किया है। अगर आपकी यखनी फीकी है तो आप सॉल्ट इसमें चख के शामिल कर सकते हैं। सारी यखनी और सारा मिल्क शामिल हो चुका है, मैदा भी अच्छे से भून दिया है। इसके बाद मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। वाइट पेपर 1 टीस्पून डाला था और सिरका 1 टेबल स्पून। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इसके भी कोई लम्स वगैरह ना रहे। ये मिक्स करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें चिली सॉस यानी कि सर्व करते वक्त ही आपने चिली सॉस इसमें डालना है। ये आप पहले से इतना सॉस बना के रख सकते हैं और सर्व से 5 से 10 मिनट पहले आप इसमें सॉस और केचप शामिल कर देंगे। सॉस मैंने लिया था 2 टेबल स्पून और केचप मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सॉस तैयार है। आप इसे चाइनीज़ राइस, किसी भी तरह के चिकन फ्राइड राइस हैं, चिकन वेजिटेबल राइस हैं या फिर एग फ्राइड राइस हैं या श्रिम्प्स हैं, उनके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।